एक लाइन है कि सम्मान के लिए किसी की हत्या कर देने में कोई सम्मान नहीं होता। अगर आप इस लाइन का मतलब समझें तो ये टॉपिक पूरा इस लाइन के इर्द गिर्द ही है। क्या बोला अपन ने? सम्मान के लिए किसी की हत्या कर देना सम्मान नहीं है। क्यों बात कर रहे हैं अपन इस लाइन की? इस लाइन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस लाइन से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है जिसको बोला जाता है ऑनर किलिंग। तो मेरी समझ से तो पहले तो ये शब्द ही मुझे गलत लगता है। ये किताबों की भाषा में, बुक्स में, जहां और कहीं भी आप देखें वहां ऑनर किलिंग है, ठीक बात है, पर मुझे नहीं लगता ये सही वर्ड लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप इसका मतलब समझने जाएंगे तो वो लोग जो होते हैं, अच्छा ऑनर किलिंग है क्या पहले तो समझे आप। सम्मान मैंने वर्ड बोला ना, सम्मान, ऑनर का मतलब वही हुआ ना यहाँ पर। सम्मान के लिए किसी की हत्या कर देना, कौन सा सम्मान? वो एक झूठा सम्मान, जबरदस्ती का सम्मान। क्या वो हमारा परिवार वो फलाना राजा घर और राजघरानाओं से डिपेंड करता था, या हम उस फलाना गांव के पंडित थे, या हम उस फलाना गांव के जमींदार थे, या जो भी थे, और कोई भी उस पर्टिकुलर व्यक्ति का या उस परिवार का कोई एक व्यक्ति या कोई लड़का या कोई लड़की कोई ऐसा काम करे जिससे उन्हें ये समझ आए कि हमारा सम्मान जो है वो बिगड़ गया या हमारे सम्मान को ठेस पहुंच गई, वही कहलाता है क्या? ऑनर। जनरली इस प्रकार के हत्याओं में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे केस हो सकते हैं, पर मोस्ट केसेस जो होते हैं, ज्यादातर केसेस जो होते हैं, वो मुख्य तौर पर कौन से वाले मामले होते हैं? विवाह या मैरिज। क्लियर? तो परिभाषा वही है कि जब किसी पुरुष की या किसी महिला की, कोई व्यक्ति हो सकता है सीधा सा, उसकी हत्या उसके किसी सगे संबंधियों के द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा, कोई समाज का भी तो हो सकता है ना, पारिवारिक रिलेशन, कोई बुआ फूफा, तमाम प्रकार की चीजें इन लोगों के द्वारा कर दी जाती है, उसे ही बोलते हैं अपन क्या? ऑनर किलिंग। हिंदी में भी ऑनर किलिंग ही बोलते हैं इसको। कारण क्या है वो? अच्छा मैंने बोला था ना क्या कि इसका नाम क्यों मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे लोग ये लोग कायर हो गए यार, ये लोग कायर हैं। तो उसको आप कायर किलिंग बोलो, कवर्ड किलिंग बोलो, ज्यादा अच्छा। मुझे नहीं लगता कि ऑनर किलिंग बोलो। क्यों? कायरता है, आप किसी को मार दे रहे हैं। क्यों मार दे रहे हैं? सिर्फ इस कारण से क्योंकि उसने कोई ऐसा काम कर दिया, और ऐसे काम में मैंने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? विवाह। तो विवाह करना कोई गलत बात है क्या? नहीं, वो दूसरी जाति में विवाह करना गलत बात है। तो ये जाति व्यवस्था किसने बना दी? जाति व्यवस्था कहां से आ गई भाई? हिंदू संस्कृति में जाति व्यवस्था तो थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी हमारे यहाँ। फिर वो धीरे 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 उसका परिवर्तित रूप सामने आया। तो ऑनर किलिंग के कुछ कारण अपन ऐसे हो सकते हैं, अगर अपन देखें कि भाई क्या कारण हो सकते हैं। एक कारण यही हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि एक सबसे प्रमुख कारण कठोर जाति व्यवस्था। इंटरकास्ट मैरिज को हमारे यहाँ पर लीगल नहीं माना जाता है आज भी, भले आप 2023 में हैं, बहुत ज़्यादा मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। और खासकर उसमें अगर कोई ऐसी शादी हो, मान लो कि एक कैंडिडेट जो था वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था और दूसरा शायद एससी से या एसटी से, मतलब उच्च वर्ग का क्या है, मान लो पुरुष है और निम्न वर्ग की महिला है, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे नहीं पता, पर नहीं करेंगे। कौन नहीं करेगा? पूरा समाज ही नहीं करेगा। तो एक कारण ये हो सकता है आपका क्या? कठोर जाति व्यवस्था। मान ही नहीं सकते ना, नहीं मानता इंसान की सबसे बड़ी जाति कौन सी जाति है? मानव जाति। मतलब ही नहीं है। अच्छा कोई भी होगा, मेरे लिए शायद बोलना भी आसान होगा, पर चूंकि मैं भी किसी सोसाइटी का हूँ, तो हो सकता है कि अगर मैं जैसे पढ़ा ना पा रहा होता या पढ़ा ना होता, तो हो सकता मैं भी एक समय पे जाके ये सोच रहा होता। हालांकि अपने क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं कम देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, या यूं भी कह सकते हैं अपन की होती है लेकिन खबर नहीं आती। पर पंजाब के उधर, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के उधर वाला इलाका, इन सब इलाकों में ऐसी घटनाएं आम बात है, आम बात होती रहती है, अक्सर होती रहती है। दुख की बात यह है कि कोई सरकार, कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता इन सब विषय पर कोई अलग से प्रयास करने का काम नहीं करता है। कोई काम करे वो नहीं करेगा वो।
तो क्या ये अपराध नहीं है? बिल्कुल अपराध है, लेकिन वैसे वही अपराध है जो नॉर्मल अपने केसेस होते हैं। किसी ने हत्या कर दी तो 302 जो धारा लगती थी, अब तो चेंज हो गया आईपीसी, हाँ वही धारा लगती थी। अलग से ऐसा कोई प्रावधान विशेष तौर पर निकल कर सामने नहीं आया है, जबकि ये कोई ऐसा अपराध ही नहीं है। अब आप समझो तो विवाह करना कोई अपराध है क्या? नहीं है ना। क्या फर्क पड़ता है किसी और जाति में कर लिया तो? ये जाति व्यवस्था कहाँ से आ गई भाई? मानव ही तो जाति है ना सबसे बड़ी। फिर भी उसे मार दिया गया, किसके द्वारा? उसके सगे संबंधियों के द्वारा। सगे संबंधी में कौन हो सकता है? माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कठोर जाति व्यवस्था एक कारण हो सकता है। फिर इसी में अगर इसका एक और एंगल आप लिख दो ना, तो एक वर्ड जो सामने आता है वो ये भी तो हो सकता है, रूढ़िवादिता। ये रूढ़िवादिता के कारण ही तो कठोर जाति व्यवस्था उपजी ना। रूढ़िवादिता का मतलब होता है हमारे पुराने विचार जो चले आ रहे हैं, तब भी थे और आज भी हैं, आगे भी हैं, उनमें हमने चेंज नहीं किया किसी प्रकार से। कितना तो लोगों ने बांटा यार, कितने बार अपन ने डिस्कस किया, कितना लोगों ने बांटा। पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हुआ करते थे, फिर उनको और बांटा, वो जातियां आ गई। फिर बोले यार तुम गुप्ता हो, तुम अग्रवाल हो, तुम पंडित हो। अब पंडितों में भी बांट दिया। बोले यार तुम वो शुक्ला हो, तुम तिवारी हो, है ना, तुम ये हो वो हो। अब उसमें भी तुम यार वो उच्च क्वालिटी वाले शुक्ला हो और तुम निम्न क्वालिटी वाले शुक्ला हो। ये भी बट गया है भाई। बोले पंडित में भी अब इतना बट गया है, मतलब इतना क्लासिफिकेशन कहाँ से आ गया ये? तो पुरानी सोच और विचारधाराओं के कारण भी इन चीजों को स्वीकृति कई बार नहीं मिल पाती है। तो ऑनर किलिंग के पीछे प्रमुख एक कारण क्या हो गया? कठोर जाति व्यवस्था। दूसरा कारण अपन बोल सकते हैं क्या यहाँ पर? रूढ़िवादिता। ठीक है, इसके बाद अगर एक और मैं पॉइंट अगर बोलूं, तीसरा, कि औपचारिक प्रशासन का अभाव। ऐसा कोई ऑफिशियल वर्क नहीं हो पाता ना उस इलाके में। एक वर्ड आपको बताता हूं, शायद आप इस वर्ड को जानते हो। बहुत सारे स्टेट में खाप पंचायत नाम की एक अनऑफिशियल संस्था काम करती है। ये हरियाणा वाले इलाके में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक खाप नाम से मूवी भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं जब भी आप कभी फ्री बैठे। यूट्यूब में शायद आपको मिल जाएगा। बड़े ही इंडिया के फेमस एक्टर हुए ओमपुरी, वो इसमें थे जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। इस पे ही बेस्ड है, पूरे तरीके से ऑनर किलिंग पे ही बेस्ड है मूवी। और भी ढेरों पिक्चर है, इसका उदाहरण याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ। तो ये एक संस्था होती है जो जनरली यही काम करती है कि दो लोगों ने शादी कर ली, भागकर या जिस भी तरीके से, या उनका जो भी संबंध वगैरह रहा होगा, अब वो शादी करना चाहते होंगे तो ये संस्था देखरेख करती है। मान लो वो पकड़ गए, अब उनको लेकर किधर आया जाएगा? इस खाप पंचायत के पास। वो पंचायत लगेगी, वहां का एक मुखिया होगा, सब जैसे पंचायत में होती है हम अपनी। और फिर ये लोग निर्णय दे देते हैं क्या कि ये तो अपराध हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, काम करो, दोनों को लटका दिया जाए, या दोनों को फांसी लगा के मार दिया जाए, या जिंदा जला दिया जाए, तमाम प्रकार की चीजें। क्यों? यही तो सवाल है, कहाँ गया हमारा प्रशासन भाई? तो ऐसा कोई औपचारिक प्रशासन की पहुंच भी वहां तक नहीं हो पाती है, इसलिए भी ऐसी घटनाएं अपने को देखने को मिल सकती हैं या मिलती हैं। एक और कह सकते हैं कि जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या और भी प्रकार के कानूनी अधिकार हो, उनकी अनभिज्ञता है। अनभिज्ञता का मतलब जानकारी नहीं है, लोगों को भी नहीं है। मतलब जो लोग जा रहे हैं, जो लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, या ये जो खाप पंचायत वगैरह चला रहे हैं, उनको भी ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसे अधिकारों की जानकारी नहीं भाई। कि आर्टिकल नंबर 21 में पर्सनल लिबर्टी दे रखा है सरकार ने, है ना, पढ़ा है अपन। तो ये सब अधिकार हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं तो देखने को मिलता है। ये सब घटनाएं अक्सर देखने को मिलती रहती है। तो अधिकार के साथ, अब जैसे ये तो हो गया अधिकार नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट, ये हर जगह कोई भी सोशल इशू अपन पढ़ते हैं, कोई भी, उसमें एक वर्ड बिल्कुल फ्री फंड में आपको याद रखना चाहिए, जागरूकता का भाव। अवेयरनेस भी तो नहीं है लोगों को। अच्छा, अवेयरनेस फैलाना काम किसका है? सबका काम है। एनजीओ भी फैला सकता है, हमें जानकारी होगी हम भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। कई बार मैंने आपको एग्जांपल से बात बताई है कि हेलमेट ना लगाना अपराध है, सही बात है, बिल्कुल अपराध है। समझाए तो सही सरकार,
बताए तो सही, लोगों को बताए, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बचाए। ऐड आते हैं, अभी धीरे धीरे काम हो रहा है, पर बात यह है ना कि एक बार ऐड बन गया, वो चल गया, पर क्या वो ग्रास रूट लेवल पर उस गांव के आदमी तक या उस बिना पढ़े लिखे आदमी तक वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा। फिर किसकी जवाबदारी? अरे भैया, पुलिस वाले खड़े हैं ना रोड पे, ये अवेयरनेस फैला सकते हैं। सिर्फ चालान मारने से लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे। एक बार पैसा लग गया, छोटे शहरों में ये माइंडसेट होता है कि हमें हेलमेट लगाना है पुलिस से बचने के लिए, बात खत्म। अपनी खोपड़ी को बचाने के लिए नहीं लगाना, पुलिस से बचने के लिए हेलमेट लगाना। तो कोई भी शहर हो यार, जितना बड़ा शहर होगा, आप किसी भी शहर में खड़े हो, इंदौर में खड़े हो, भोपाल में खड़े हो, इतने पुलिस वाले नहीं होंगे जितनी छोटी छोटी गलियां और पुलियां होंगी। आप वहां रोकोगे और कहीं से चला जाएगा, आप उसको समझाओ तो सही। तो इस तरीके से अगर मान लो अवेयरनेस फैलाई जाए इन अधिकारों की, इन राइट्स की, इन पंचायतों पर प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि सरकार अब बिल्कुल स्ट्रांगली प्रयासरत है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखलंदाजी दी है। उसके बाद से कई, क्योंकि केसेस आते रहते हैं बीच बीच में, वो फलाना वर्सेस फलाना का मामला जिसमें उसको आग लगा के मार दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है, राज्य सरकार को बोलता है कि भैया आप देखो ऐसा करो, इन ऐसी पंचायतों पर प्रतिबंध लगाया जाता है ना। तो फिर वो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं। पर बात वही है ना, कोई केस हो गया तो एक्टिव हो गए, फिर डाउन, फिर कोई केस हो गया तो एक्टिव हो गए, फिर डाउन। अभी 1-2 साल पहले, शायद लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के पहले, सूरत के जाने कहाँ की कोचिंग में आग लग गई थी, आपने अगर सुना हो, किसी कोचिंग में आग लग गई। हाँ, जहाँ भी लग गई थी। उसके बाद देखो कितना हाईलाइट हुआ मामला, बोले वो एक एंट्री होना चाहिए, एक एग्जिट होना चाहिए, इतनी सीढ़ियाँ होना चाहिए, और वो सिलेंडर होने चाहिए आग बुझाने वाले, सब कागजों में। उसके बाद कहाँ कौन चेक किया? दोबारा कोई आया भी नहीं होगा एक बार के बाद, भैया सिलेंडर है कि नहीं है, एक्सपायर तो नहीं हो गए। तो अवेयरनेस भी तो लानी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा कि वो कागजों पर ना रह जाए। तो ये क्या लाती है आपकी, क्या ऑनर के लिए, तो सामाजिक समस्या ही तो है। अब इसके लिए फिर सरकार ने काम किया, मैंने आपको पहले भी बताया, काम क्या किया कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन द मैन ऑफ ऑनर बिल, ऐसा करके एक बिल आया 2010 में। उसके बाद से ही फिर इनको बैन करना या तमाम प्रकार की चीजें करना, कोई घटना हो जाए तो उस पर एक्टिव तरीके से थोड़ा सा काम करना, ये सब चालू हुआ है। पर अगर मैं बोलूं कि ये पूरी तरीके से बंद हो गया, नहीं हुआ, है ना। दुख की बात है, जो भी आप माने, पर बंद तो नहीं हुआ, पूरे तरीके से खत्म हो गया, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कब तक नहीं हो सकता? सरकार तो काम कर ही रही है, सरकार के साथ में लोगों को भी काम करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन चीजों को, है ना। इसका तो नया नया एंगल आ गया भाई, धर्म के साथ भी लोग जोड़ने लगे हैं। बोले आप वो किसी और दूसरी जाति में विवाह कर देंगे तो वो धर्म के खिलाफ हो जाएगा। क्यों धर्म के खिलाफ हो जाएगा? कहाँ पे ऐसा लिखा है यार? कौन ईश्वर डिस्क्रिमिनेट करता है? कौन सा भगवान है भाई? हम भी तो जाने, जितना हमने अपने धर्म को समझा है, जितना हमने जाना है आज तक, हमको तो नहीं लगता कि हमारे धर्म में ऐसी कोई बात लिखी हुई है। ये सब हम लोगों का ही बनाया हुआ है, हमारे समाज ने ही बनाया हुआ है। अच्छा, मैं इस बात को प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप परिवार के खिलाफ जाके शादी कर लें या भाग जाएं या कोई भी ऐसा एक्शन करें, बिल्कुल भी मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं। पर मान लो अगर कोई ऐसा कर ही रहा है, किसी की इच्छा है ही, तो उसे लग रहा है कि ये राइट पार्टनर है, इसके साथ रहना उचित है मेरे जीवन में, हो सकता है उसके घर वालों के खिलाफ लग रहा हो, तो क्या वो नहीं कर सकता? बात इस चीज की हो रही है, तो फिर वो गलत है, क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल उसके पास अधिकार है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बात का विषय, वो अपनी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है। तो ये पूरी एक प्रॉब्लम जो है वो कहलाती है आपकी क्या, ऑनर किलिंग। ये अपने को लिखना है, फिर इसमें क्या प्रयास किया गया और क्या क्या हुआ ये अपन देखते हैं।